ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। पंचदशी का चौथा प्रकरण है द्वैत विवेक प्रकरण। और हमने 1 से 9 श्लोक तक देखा। विद्यारण्य मुनि ने शास्त्रोक्त दृष्टि से ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ये बताया हमें। शास्त्र में 3 प्रकार से निरूपण होता है। श्रुति स्मृति युक्ति। श्रुति माने कि वेद शास्त्र। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रवण करने का है, पढ़ना नहीं है। स्मृति माने कि वेद आधारित जो भी ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अनेक प्रकार की गीता है। गणेश गीता, उत्तर गीता, राम गीता, शिव गीता, ये सब स्मृति ग्रंथ है। युक्ति ही, युक्ति मानी तर्क।
आप जो भी कहते हैं या आप जो भी सुनते हैं वो तर्कबद्ध होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं आपको, मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे उपदेश में कहीं पर भी आपको अतर्क लगे तो इलीगल, इलॉजिकल जिसको कहते हैं, अब समझ, तो आप मुझसे बात करो। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, what Veda talks is not only logical, understand, it is not illogical, it is not beyond logic, it is not illogical, वो अतार्किक भी नहीं है और तर्क से परे भी नहीं है। अब समझो, तर्कबद्ध है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि जब ये कह रहे हैं कि वेद में इस प्रकार से सृष्टि जो है, जगत कर्ता ईश्वर है, ईश्वर ने ये जगत की रचना की, ये द्वैत जगत जिसको हम कहते हैं, जो द्वैत का हम अनुभव कर रहे हैं, वो द्वैत अनुभव कराने वाला ये जगत जो है, वो जगत की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर उत्पत्ति करता है। अब प्रश्न ये रहता है, देखो आज हम कोई श्लोक नहीं देखने वाले, पहले समझो आप कि विद्यारण्य मुनि इतने सारे उपनिषद वेद के मंत्र का अवतरण क्यों कर रहे हैं? शब्दतः नहीं, अर्थतः अवतरण किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शन शास्त्र हैं जहां ईश्वर का कोई स्थान है ही नहीं। हम पिछले प्रकरण में देख के गए, आदि शंकराचार्य जी के पहले भी दो प्रकार के दर्शन शास्त्र थे, एक आस्तिक दर्शन शास्त्र थे, दूसरे नास्तिक दर्शन शास्त्र थे। सामान्यतः आधुनिक जगत में जो परमात्मा को, ईश्वर को अपनाता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। जिसको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है उसे हम नास्तिक कहते हैं। ये हमारी व्याख्या है। लेकिन प्राचीन काल से जो ये व्याख्या है, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, मानी कि वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं, वो आस्तिक है। जो वेद को स्वीकारते नहीं है, वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, उन नास्तिक कहते हैं हम लोग। तो आदि शंकराचार्य जी के पहले 6 आस्तिक संप्रदाय थे जो वेद को मानते थे, वेद को स्वीकारते थे। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, गौतम मुनि का न्याय दर्शन है, कर्णाद मुनि का वैशेषिक दर्शन है, उसी प्रकार से कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है और पतंजलि मुनि का योग दर्शन है। और जैमिनी मुनि के द्वारा पूर्व मीमांसा मानी कि वेद का जो प्रथम भाग है, कर्म कांड जिसको कहते हैं, पूर्व मीमांसा कहते हैं। और जो हरेक वेद की शाखा में अंत में थोड़े ऐसे मंत्र हैं जिसको कर्म या कर्म कांड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता क्या है, ये जगत का तत्व क्या है, जो तात्विक चर्चा करने वाले जो मंत्र है, जो वेद शाखा के अंत में आते हैं, और इसीलिए उनको वेदांत कहते हैं। और वेदांत जो है उपनिषद है, वो 108 उपनिषद है ऐसा कहते हैं। तो वेद में जो चर्चा है वो कर्म कांड की चर्चा है। ये कर्म करो पाप लगेगा, ये कर्म करो पुण्य मिलेगा। अगर आपके पास पुण्य है आपको ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी, अगर आपने पाप कर्म किए हैं आपको अधोलोक की प्राप्ति होगी। तो ये जीव के कर्म, जीव को कर्ता भोक्ता मानते हैं वो लोग, और वो जो कर्ता भोक्ता जीव है उनकी गति आगति की जो चर्चा है वो पूर्व मीमांसा है। लेकिन जो वेद के अंत में आते हैं, जो वेदांत है, उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो ये 6 जो दर्शन है,
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा मानी एनालिसिस, विश्लेषण। तो ये आस्तिक दर्शन है। लेकिन नास्तिक दर्शन भी है। चारवाक, चारु वाक, इतने चारवाक बोलने में इतने मीठे हैं। भगवान भी कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती। इतनी मीठी मीठी बात करने वाले हैं वो लोग, और इतनी मीठी बात करके ऐसे छुरी चला देते हैं, आपको नास्तिक बना के छोड़ते हैं। तो वो लोग जो है वो मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो उपलब्ध है वही सत्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण से पर कुछ है ही नहीं। स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है। और इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, यावत जीवम सुखम जीवेत। आराम से, सुख से, आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। अंग्रेजी में उसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं, भौतिकवादी है ये लोग। इस जगत में मैं ज्यादा कितना इकट्ठा करूं, ज्यादा कितना भोग मैं करूं। अब देखो, भोग प्रधानता है। आज हम कोई श्लोक नहीं देखने वाले, आप समझो। ये ईश्वर दर्शन, जो ईश्वर की चर्चा जो कर रहे हैं विद्या मुनि, क्यों कर रहे हैं हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शन शास्त्र हैं जिसको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो चार्वाक मुनि का जो दर्शन है, वो वेद को भी नहीं मानते, स्वर्ग नरक को भी नहीं मानते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। यावत जीवम सुखम जीवेत, जितना भी जीते हो आप आराम से जियो, सुख से जियो। अरे लेकिन आप सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन नहीं तो क्या करना है, ऋणम कृता घृतम पिबेत। देखो आज वही चल रहा है, आप समझना। आज जो दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये चारवा भौतिकवाद है। लोन लेते हैं, फिर लोन भरना नहीं है। अब देखो कहां कहां भाग जाते हैं लोग। आराम से रहते हैं वो लोग, 5 स्टार होटल में रहते हैं, लोन भरते नहीं है। अब देखो, हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन लोन भरने को तैयार नहीं है। ये भौतिकवादी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग कहते हैं उसको, कुछ नहीं मानते। तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं, ये लोन लेंगे हम, उधारी करेंगे हम, ऋण करेंगे, कर्ज लेंगे, भरना पड़ेगा ना। भस्मीभूत देहस्य कुतागमन, कोई वापस आया, ये देह गया, कोई वापस आया, कोई नहीं आया। अब देखो, भोग प्रधानता है। तो ये जो भोग प्रधानता है, तो ये भोग प्रधान चारवाक लोग हैं, उन्हें न वेद से संबंध है, न स्वर्ग से संबंध है, न पाप पुण्य से संबंध है। उसी प्रकार से आप समझो, वेद को नहीं मानते वो लोग। उसी प्रकार से जैन संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, तीर्थंकर जिसको कहते, उनमें भी ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है। उनको ईश्वर की कोई आवश्यकता है ही नहीं, न वेद को वो मानते हैं, वेद नहीं है उनके चर्चा। उसी प्रकार से मध्यंदिनी शाखा, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी 2 है, क्षणिकवादी है और शून्यवादी। शून्यवादी में भी 2 प्रकार है, क्षणिकवादी में भी 2 प्रकार है। तो ये 4 बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय और चारवाक संप्रदाय जो है, वो वेद को नहीं मानते हैं, और इसलिए हम उसे नास्तिक संप्रदाय कहते हैं। ठीक से समझो, जो वेद को मानने वाले हैं 6 जो दर्शन शास्त्र है, आस्तिक दर्शन शास्त्र है, 6 नास्तिक दर्शन शास्त्र है, वेद के आधार पर। ठीक से समझना। लेकिन जो
आस्तिक दर्शन शास्त्र जो वेद को मानते हैं, इसमें भी जो तीन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन, वो ईश्वर को नहीं मानते। उनकी चर्चा में ईश्वर है ही नहीं। जीव है, जीव का बंधन है, जगत है, लेकिन ईश्वर, जगत करता ईश्वर की चर्चा न न्याय दर्शन में है न सांख्य दर्शन में। आप समझो ठीक से। सर्जन की चर्चा वैशेषिक में है। एक अणु थे, फिर दो अणु मिल गए, द्विणुक हो गया, फिर तीन मिल गए, त्रिणुक हो गया। वो अणु की चर्चा करते हैं, लेकिन ईश्वर की आवश्यकता उनको नहीं है। सांख्य दर्शन आप देखेंगे, कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है उसमें ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है। योग दर्शन पतंजलि में है ईश्वर की चर्चा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि ही, ईश्वर की पूर्ण शरणागति से भी समाधि सिद्ध होती है, कहते हैं। फिर ये ईश्वर कौन है? बहुत सारे सूत्रों के द्वारा ये ईश्वर को दर्शाते हैं। अब समझ, पूर्व मीमांसा ईश्वर को स्वीकारते हैं, उत्तर मीमांसा वेद भी ईश्वर को स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार से अगर ईश्वर की दृष्टि से हम देखेंगे तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन जो है, उन्हें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर माने कौन? अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ईश्वर। जगत का निर्माता भी ईश्वर है और जिस द्रव्य से जगत बना है वो द्रव्य भी ईश्वर है। अब समझ, मेकर एंड मटेरियल दोनों ईश्वर है। तो उन लोगों को ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए उपनिषद भी विशेष प्रकार से ये चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा ईश्वर अस्ति। शास्त्र में उसको कहते हैं अस्ति कश्चित अपार शक्ति ही। जिस प्रकार से ये जगत की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से ये जगत का संचालन हो रहा है, वो देख के हमें ये निर्णय करना पड़ता है अस्ति कश्चित अपार शक्ति। कोई अपार शक्ति कार्यरत है। अब समझो, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो है वो भी ये ईश्वर नहीं मानते हैं। वो ऐसा ही मानते हैं कि ये अणु अपने आप में ही बनते रहते हैं, बिग बैंग हो गया और सब हो गया। वो नैसर्गिकवाद उनको कहते हैं। कुदरत में नैसर्गिकवाद माने ये निसर्ग जो कुदरत है अपने आप होता है। आप समझो, आसुरी संपत्ति भी वही है। आप समझना, ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूं। अब देखो, और इसीलिए विशेष प्रकार से ये ईश्वर की चर्चा हम करते हैं। विद्यान मुनि भी ईश्वर की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भी वैसा ही था, वेद काल में भी थे। जैन दर्शन शास्त्र आदि शंकराचार्य जी के पहले जो आए वो भी ये नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। बाद में भी जो भौतिकवादी, जो आधुनिक जगत में हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। कल इसलिए मैं आपको कहती थी, हम ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है जहां ईश्वर को मानने की कोई विशेष प्रकार से हमारे प्रवृत्ति हमें करनी नहीं पड़ती है। हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां सुबह उठते ही ईश्वर की चर्चा होती है। माँ दिया करती है, तुलसी पर दिया लगाती है, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती है। अब देखो, मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं। ये सब करते हैं हम लोग। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आप समझो, हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार से ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से वो रख के गए हैं,
अद्भुत है। आप सब, हम यहां रहते इसलिए हमें उनकी कोई महत्ता नहीं है, वो हमें कोई विशेष नहीं लगता है। हाँ, है ईश्वर, ईश्वर ने सब बनाया। हाँ, है ईश्वर। नहीं, आप उतने हल्के से मत लो। बहुत सारे देखो, इसीलिए ये जो सृष्टि शब्द है, सर्जन शब्द जो है, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो है ये सृष्टि शब्द या सर्जन शब्द स्वीकारने को तैयार नहीं है। जगत स्वीकारते, यूनिवर्स कहते हैं, विश्व है, लेकिन ये विश्व क्रिएशन है, सृष्टि सर्जन है, वो क्रिएशन शब्द से उनको एलर्जी है, वो स्वीकारते नहीं है। अब ठीक से समझो, परदेश में भी आप जाइए, कोई ईश्वर की उनके जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर का कोई किसी भी प्रकार से प्रासंगिकता है ही नहीं, उनको रेलेवेंस कहते हैं उसको। मैं परदेशी लोग की बात नहीं करती, आप हिंदू धर्म में ही जाइए, जो हमारे भारतीय लोग परदेश में गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको पूछिए आप, हनुमान चालीसा किया, उनको कोई संबंध नहीं है, न ईश्वर से संबंध है, न ईश्वर के प्रार्थना के संबंध है, क्योंकि वो वही संस्कृति में वो बड़े हुए हैं। उनके लिए जीवन में ईश्वर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो ये भौतिकवाद को। और हमारे यहां भी यही चल रहा है, ईश्वर की कोई हमें आवश्यकता दिखती ही नहीं है। और इसीलिए उपनिषद भी विशेष प्रकार से ये प्रयत्न करते हैं। विद्यारण्य मुनि भी क्यों अवतरण इतने सारे करते हैं कि हमको समझना पड़ेगा, अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ईश्वर अस्ति। अब जाइए परदेश में, जो बच्चे हमारे हिंदू धर्म के बच्चे जो है, जो परदेश में बड़े हुए हैं, उनको उनके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं। मंदिर में जाना है, प्रार्थना करना है, दिया करना, कोई संबंध नहीं है उससे। आज क्या खाया, आज कितनी कमाई की, आज कितना भोग किया, बिल्कुल भौतिकवाद है। और जो विचार करने वाले जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। आइंस्टाइन भी पहले यही सोचते थे, रिलेटिविटी ये सब सोचते थे पहले वो। फिर जब ज्यादा चिंतन किया, वो जो अपने सापेक्षवाद पर, रिलेटिविटी पर उन्होंने जब ज्यादा विचार किया, तो उन्हें समझ में आया कि ये सापेक्ष है, माने कि ये सापेक्ष का अधिष्ठान कुछ निरपेक्ष होना चाहिए। सापेक्ष किसको कहते हैं? किसी की उनको अपेक्षा है। अगर देश और काल सापेक्ष है, तो देश और काल जो है वो अंतिम नहीं है, वो अंतिम तत्व नहीं हो सकते उनके, क्योंकि वो उनको किसी की अपेक्षा है। और सापेक्ष को जिसकी अपेक्षा होती है, अगर वो भी सापेक्ष होगा तो उनको भी अगर दूसरा सापेक्ष चाहिए। अब देखो, तो तर्क से अगर हम विचार करेंगे कि सापेक्ष जगत है, तो उनको कोई निरपेक्ष उनका अधिष्ठान होना चाहिए, जिसको जो सापेक्ष उसको रिलेटिव कहते हैं, निरपेक्ष मानी एब्सोल्यूट तत्व जिसको हम कहते हैं। वो कह के गए, अगर इफ दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, देयर शुड बी समथिंग विच इज एब्सोल्यूट। आप समझो, वो निरपेक्ष कुछ होना चाहिए ना। और फिर बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी उन्होंने। अब देखो, वो टाइटल ही इतना बढ़िया है, इफ गॉड प्लेस डायस ही नोज व्हाट इज नेक्स्ट। अब देखो, अगर भगवान ये जुगट जो कहते हैं हम लोग, अगर वो खेलते हैं तो उन्हें पता है कि अगले स्थान पर अगले बार क्या होगा। 6 पढ़ेंगे 9 पढ़ेंगे, उनको पता है, मैंने वो सर्वज्ञ है। अब समझो, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति, आप समझो ये ठीक से।
अमेरिका के पूर्व किनारे में उत्तर में वॉशिंगटन करके राज्य है, वहां सियाटल है जहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट है, बोइंग है, ये सब वहां पर है। तो वहां बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं। तो बहुत साल पहले ये मनुष्य का जो जीन है, रंग सूत्र हम कहते हैं, गुण सूत्र जिसको हम कहते हैं, डीएनए, वो डीएनए जो है, डीएनए से जीनोम बनता है। तो 46 जीनोम है ऐसे कहते हैं मनुष्य के। तो पूरा उनका जो केमिकल, जो उनका जो एनालिसिस है, उनको पूरा पढ़ने के लिए एक जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था। कोलिन करके उनका जो था वो अध्यक्ष था, वो पूरा जो वैज्ञानिक लोग काम कर रहे थे, वो पूरे जो जीनोम प्रोजेक्ट था उनका जो अध्यक्ष था कोलिन, वो बिल्कुल नास्तिक था। वो अपने विषय में अत्यंत कुशल थे, थे नहीं थे। वो भी मानते नहीं थे भगवान को, ईश्वर को, सर्जनकर्ता नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये जीनोम प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, वो देखते गए कि ये डीएनए जो है, ये जो डीएनए है, ये इसके लिए है शरीर में किस प्रकार के गुण के लिए या किस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए कौन सा डीएनए है। अब देखो पूरा ये मैप है। एक बहुत बढ़िया चीज मैंने पढ़ी, ये भारत का नक्शा हम कहते हैं ना, मैप। तो बोले कि नक्शा शब्द कहां से आया? बोले नक्षत्र से आया। देखो ये 27 नक्षत्र है, नक्षत्र के आधार पर जो है मैपिंग जो हम करते हैं उसको नक्शा कहते हैं। व्यवस्था है, नक्षत्र व्यवस्था है, राशि व्यवस्था है, सूर्यमंडल व्यवस्था है। उसी प्रकार से जो डीएनए है वो भी एक व्यवस्था है। हर एक मनुष्य के शरीर में किन किन प्रकार के गुण होंगे, किन किन प्रकार से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होगी, उन सब के लिए ये जीन भगवान ने बनाया है। लेकिन हम कहते हैं भगवान ने बनाया। आप समझो, अब वो जब ये काम कर रहा था, उसने देखा कि इतनी सूक्ष्मता से, इतनी व्यवस्था जो वहां पर है, जो हार्मनी है, तालबद्धता उसने देखा, तो वो सोच में पड़ गया कि ये अपने आप नहीं हो सकता है। इतनी जो व्यवस्था जो है, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो जंग मानी वो कोई काम के नहीं है। तो जीनोम प्रोजेक्ट करते उसके मन में एक विचार आया कि अगर ये जीन इतने व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं और इतने व्यवस्थित रूप से वो कार्य करते हैं, तो ये तो सब केमिकल्स है, रसायन है, ये अपने आप इतना कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे कोई चेतन होना चाहिए। सम कॉन्शियस बीइंग हैज टू बी देयर। कोई चेतन होना चाहिए जो ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। आप समझो, वो सोच में पड़ गए। और वो जो चेतन है, वो चेतन जो है वो ऑल नॉलेज, सर्वज्ञ, ओमनिशिएंट होना चाहिए, सब प्रकार का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। आप देखो, ये अपरा विद्या जो लौकिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जैव शास्त्र है, जो भी है, गणित जिसको हम कहते हैं, अलजेब्रा हम जिसको कहते हैं, ये सब हमारे शरीर में है। अब देखो, यहां भौतिक शास्त्र भी काम कर रहा है, रसायन शास्त्र भी यहां काम कर रहा है, जैविक शास्त्र भी यहां काम कर रहा है, प्राणिक शास्त्र भी यहां, सब यहां पर है। अब देखो, ये शरीर में सर्व प्रकार का शास्त्र है, गणित भी यहां पर है, भाषा भी यहां पर है।
तो ये पूर्ण शास्त्र, जो भी शास्त्र आप कहेंगे सब यहां पर है। मनोविज्ञान कहेंगे वो भी यहां पर है। तो वो सोच में पड़ गए कि इतने छोटे से सूक्ष्म जीन के द्वारा ये एक एक शास्त्र हम देख सकते हैं। आपके जो उदर है, उदर में कौन कौन प्रकार से रस, जो कहते हैं पाचक रस जिसको कहते हैं, उसके लिए भी वो जीन है, वो कह रहा है इस प्रकार का रस बनेगा। तो वो सोच में पड़ गया कि ये जो अणु है वो स्वयं ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, और स्वयं इस प्रकार से वो अपने आप को बना नहीं सकते। तो उन्होंने भी धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही, कोई अपार शक्ति, कोई सर्वज्ञ है जो ये बनाते हैं, जो इसका संचालन करते हैं। देखो आपका जो जीन है, जीन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, आप समझना। सर्जन करना भी डीएनए में है, पालन करना भी डीएनए में है, संहार करना भी है डीएनए में। इतना ही नहीं, जो कोश है, कोश अपने आप का भी नाश कर सकते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो डीएनए में है। अगर वो डीएनए में जो जीन है वो जो एक्टिव हो जाएगा तो कोश अपने आप का नाश करता है। आप समझो, वो देख के इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना अद्भुत सर्जन देख के उन्होंने स्वीकार कर लिया कोई होना चाहिए। फिर उन्होंने पुस्तक लिखा कि ये जो डीएनए है इतने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह संदेशा भेज रहे हैं। फिर उन्होंने पुस्तक लिखा डीएनए लैंग्वेज ऑफ गॉड। लुक एट दिस, ये भगवान की भाषा, भगवान का संदेशा है, लैंग्वेज ऑफ गॉड। आप समझो, तो ईश्वर की हम विशेष प्रकार से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा, बहुत सारे ऐसे भौतिक शास्त्री लोग हैं जो ये सर्जन शब्द जो है, क्रिएशन शब्द है, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर सर्जन शब्द आप कहेंगे, क्रिएशन अगर आप कहेंगे, तो आपको क्रिएटर स्वीकारना पड़ेगा। अब देखो, सर्जन है तो सर्जन करता होना चाहिए। तो ये जगत को अगर आप सर्जन शब्द कहेंगे, ये जगत सर्जन है, सृष्टि है। अगर जगत सृष्टि है तो सृष्टि करता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर आपने तो बनाया नहीं है, आपके माता पिता ने तो ये शरीर बनाया नहीं है, तो ये शरीर बनाने वाला होना चाहिए। अगर ये शरीर उत्पन्न हुआ है, सर्जित है, उसका सर्जन हुआ है, तो उसका सर्जन करने वाला होना चाहिए। अगर सर्जन करने वाला है, पालन करने वाला भी होना चाहिए, और पालन करने वाला है, संहार करने वाला भी होना चाहिए। अब समझो, सर्जन भी है, पालन भी है, और संहार भी है। तो अगर सर्जन शब्द आप कहेंगे तो ये सब आ जाता है। सर्जन करता कौन है, पालन करता कौन है, संहार करता कौन है। और इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर को पहले स्वीकार करें। हमारे ऋषि मुनि इतना बढ़िया ये भारतीय संस्कृति रख के गए हैं हमारे लिए कि हमको ये सब चर्चा की कोई आवश्यकता लगती नहीं है। हम देखो, हमारी संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है। अब जनवरी का महीना आएगा, मकर संक्रांति, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। विशेष स्थान पर कुरुक्षेत्र में हम स्नान करते हैं, पुष्कर में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। फिर महाशिवरात्रि आएगी,
अब देखो एक के बाद एक, फिर चैत्र नवरात्रि आएगी, रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, देखो एक के बाद एक, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दिवाली, ये पूरा चलता रहता है। दिसंबर में गीता जयंती आई, तो पूरे वर्ष में हम उत्सव करते रहे। इसलिए चिन्मयानंद जी कहते थे वैदिका उत्सव प्रिया। ऐसा मत मानना वो लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेशन करते हैं, वो सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। वो जो सेलिब्रेशन पागलपन है वो तो। देखो गणेश उत्सव कहते हैं हम उसको, नवरात्रि का उत्सव कहते हैं, शिव उत्सव कहते हैं। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी बनी है और उसी संस्कृति में हम रहते हैं, तो हमारे रक्त में, हमारे जीवन में ईश्वर एक अभिन्न स्थान बन गया है, हमसे अलग नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर लाइफ। हमारा जीवन ही ईश्वरमय है। छोटे बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता है, सब जानते हैं। और इसलिए हमें इतना महत्व नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम उपनिषद में देखेंगे, नास्तिक दर्शन को देखेंगे, आधुनिक जगत में हम ये वैज्ञानिक लोग को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है। अब समझो, राफेल आया तो उसको भी हमने क्या किया, वो राजनाथ सिंह ने स्वस्तिक बनाया, ओम बनाया, तिलक किया, देखो। और जो नास्तिक लोग हैं उन लोगों ने विरोध कर दिया, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वही नहीं था, ये हमारे सेना में भी एक नियम है, कुछ भी नया आता है तो मात्र हिंदू ब्राह्मण वहां नहीं होता, सब लोग प्रार्थना करते हैं। सिख लोग भी वहां पर, जो सिख के जो अपने होते हैं, मौलवी भी वहां होते हैं, पादरी भी जो चर्च के जो होते हैं, क्रिश्चियन, सब लोग को बुलाते हैं और सब प्रार्थना करते हैं उनकी सफलता के लिए, पालन के लिए सब प्रार्थना करते हैं। सर्वधर्म जो है, सर्वधर्म वाले वहां आते हैं और सब प्रार्थना करते हैं, सब अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो करते हैं। अब समझो, तो ये पहले तो ये करना पड़ेगा कि अस्ति कश्चित् अपार शक्ति, ये अपार शक्ति है, हमें पहले स्वीकार करना पड़ेगा। और जो ईश्वर है वो अपार शक्ति क्या है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर अस्ति, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमें। अगर वो निमित्त कारण है, हम देख के गएगा, निमित्त कारण है तो निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति दोनों है। ज्ञान है और शक्ति, कुशलता भी है। सर्वस्य घटस्य कर्ता घटज्ञ, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ। तो वो जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति परमात्मा को हमें स्वीकारना पड़ेगा। और संपूर्ण जगत बनाया भी अपने आप में से ही। बहुश्याम, मैं अनेक बन जाऊं। आप देखो वो वाक्य, बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं अनेक बन जाऊं। तो द्रव्य भी वही है जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो निमित्त कारण ईश्वर है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और ईश्वर उपादान कारण है, द्रव्य है जिसमें से यह जगत बना है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर की शक्ति है। कोई ऐसा स्थान, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है जहां ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है। आप समझो, पिछले प्रकरण में देखा सर्वनियामिका माया, इसीलिए बृहदारण्यक में अंतर्यामी, कल हमने देखा, ये अंतर्यामी है। अंतरे यमयति, अंदर रह के सबका जो नियमन कर रहे हैं। नियमन माने क्या है, सबको व्यवस्थित रखते हैं। सूर्य रहता है, आप देखो। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा
देखो गुजराती में तो हम छोटे थे, हमने ये भजन, हाँ, ये गीत हमें सिखाते थे। ये आजकल ये टिंकल टिंकल आ गया ना, लोग इतना बढ़िया ऐसा मानते हैं। हम लोग भी जब जाते हैं तो बच्चे के पास ट्विंकल ट्विंकल बुलाते हैं और ऐसा मानते हैं कि देखो हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल उल्टा पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है वो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नन ऑफ द स्टार इज लिटिल एंड ट्विंकलिंग, अंडरस्टैंड। सूर्य से करोड़ करोड़ गुने बड़े बड़े तारे हैं वहां पर। अंतर के कारण वो छोटे दिखते हैं, छोटे हैं नहीं। और वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग नहीं है, स्वप्रकाश है वो सब। अब समझो, आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। हमें गुजराती में बहुत सुंदर था। बच्चों के मन में ये प्रश्न रखो आप, મને કહો ને પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે। પ્લીઝ ટેલ મી, વેર ઇઝ પરમેશ્વર, વેર ડઝ હી ડ્વેલ, what does he do and how does he do, understand? Why? Because look at this world. ઊંડા તે સાગરના મોજા ઉછાળી ઘૂઘુ ગજવનાર કેવો હશે। Look at this ocean. The waves in the ocean. Who is creating these waves in the ocean? Who is blooming the mango tree? अब देखो ये ठंडी पड़ रही है ना, जितनी ज्यादा ठंडी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा ये ब्लूमिंग होगा। जो मैंगो ट्री है सब पर इतने बड़े फूल बैठते हैं, तो इसलिए कहते हैं ऊंचाती आंबानी डाड़े बेसीने मोर मुखनार के वो। हु इज दैट वन हु इज ब्लूमिंग दिस मैंगो ट्री, अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट वी हैव टू टीच टू द चिल्ड्रन। ये बच्चे को ये पढ़ाना है हमें कि ये जगत जो है अपने आप नहीं चल रहा है, ये जगत सर्जन है और सर्जन करता है, और वो सर्जन करता है कहीं सातवें आसमान में नहीं बैठा है। हमारे हिंदू धर्म में भी और बाकी अनेक धर्म जो है सब लोग ऐसे ही मानते भगवान कोई एक आसमान में बैठा है, आसमान में नहीं बैठा। वो उपादान कारण है, सर्वव्यापी है। भगवान को एक स्थान में बैठाना मूर्खता है, आप समझो। और उससे भी मूर्खता ज्यादा क्या है, वो सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारता था तो वो बैट ऐसे ऊपर करता था, ऊपर करता था, और हमने भी मान लिया भगवान ऊपर है, ऊपर वाला। वो गीत भी आ गया, ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं। अब समझो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर अगर है तो वो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए शास्त्र बहुत स्पष्टता पूर्वक ये रज्जू कर, ये निरूपण करते हैं, और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पूज्य स्वामी जी हमें समझाते थे, आपके जीवन में जितने भी निराशा हताशा है, आपके जीवन में जितना भी शोक है, वो क्यों है? क्यों इतने तनाव में हम टेंस रहते हैं? क्यों हम हल्के फुल्के बन के नहीं रह सकते? क्यों हम आनंद में नहीं रह सकते? Why we are not relaxed? क्यों? क्योंकि सतत संघर्ष कर रहे हैं हम, आंतरिक संघर्ष जीवन हमारा है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये बहुत सारे हम लोग विरोध करके संघर्ष में जी रहे हैं। और इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, मोर ईश्वर इन द लाइफ मोर रिलैक्स यू आर। जितना ईश्वर आपके जीवन में ज्यादा रहेंगे उतने ही रिलैक्स, मुक्त, हल्के फुल्के आप रहेंगे। आप समझो, वी नीड ईश्वर इन अवर लाइफ।
और इसीलिए विद्यान मुनि इतने सारे मंत्र का अर्थतः अवतरण करके हमें कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ने ये जगत बनाया है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ द्वैत है जिसको हम जगत कहते हैं। आप समझ, बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के लिए भी हमारे पास उत्तर है। आप समझना क्यों हम सर्जन कहते हैं ये जगत को। ये संपूर्ण जगत जो है वो सर्जन है। देखो मैंने आगे कहा ना, तर्क भी करना पड़ेगा हमें। श्रुति माता तो है, स्मृति भी है, लेकिन तर्क युक्ति से भी हमें समझना पड़ेगा कि जगत सर्जन है और सर्जन कर्ता भी आवश्यक है। और इसीलिए वो तर्क है। संहतानाम परार्थत्वात्, ये तर्क जो है ना, कोई वैज्ञानिक भी मना नहीं कर सकता। कितने भी बुद्धिशाली लोग हैं, कितने भी तेजस्वी लोग हैं, ये तर्क को मना नहीं कर सकते। संहतानाम परार्थत्वात्, संहत, संहत मानी इकट्ठा किया हुआ, पुट टुगेदर। और स्वामी जी कहते थे इंटेलिजेंटली पुट टू, बुद्धिपूर्वक की रचना। संघात मानी रचना, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। ये शरीर जो है संघात है। संघात मानी अनेक अंग उपांग का वो बना हुआ है। ये जगत में कुछ भी देखो, पुष्प देखेंगे वो भी संघात है, आपका मोबाइल भी संघात है, आपका टीवी भी संघात है, आपका शरीर भी संघात है। अनेक अंग उपांग है। ये शरीर जो है वो संघात है। ठीक से समझो क्यों। हाथ है, पैर है, मस्तक है, दिमाग है, आंख है, कर्णेंद्रिय है, जिह्वा है, लीवर है, किडनी है, हृदय है, सब है। लेकिन उसमें से भी एक को आप पकड़ेंगे, आंख को पकड़ो या जिह्वा को पकड़ो या लीवर, यकृत को आप पकड़ो, वो भी एक संघात है। यकृत भी एक संघात है, आपकी त्वचा भी एक संघात है, संघात के अंदर भी संघात है। आप समझो, जो यकृत, जो लीवर जो है वो भी एक संघात है, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। ये बुद्धिपूर्वक की रचना है, संघात है। सूर्यमंडल भी एक संघात है। हमारी जो निहारिका, जो बड़ी सी निहारिका, वो भी एक संघात है। अनेक वायुमंडल है, अनेक तारे हैं, अनेक उपग्रह हैं, अनेक ग्रह है। और ये संघात है, आप समझो। और अगर वो संघात है और अनेक अंग उपांग का वो बना हुआ है, तो वो अनेक अंग उपांग जो है वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है। तो उनको, उनकी रचना करने वाला रचयिता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं ऐसा कहूं, मैं केदारनाथ गई थी और केदारनाथ के मंदिर के पीछे भी जो पहाड़ है, वो पहाड़ पर हम पीछे गए थे। वो पहाड़ पर हम गए थे, वहां से हमने बहुत सारे मोबाइल फोन हम लेके आए। अब किसी को भी अगर कहेंगे मैंने मोबाइल फोन लिया, नया खरीद लिया, पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? कौन सी कंपनी का? कंपनी मानी क्या? बनाने वाला। आप समझो, आप देख, मोबाइल अपने आप ऐसे नहीं निकलेंगे। ट्रेन कहेंगे तो ट्रेन अपने आप नहीं बनेगी, उनको बनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो संघात है। उसी प्रकार से ये शरीर संघात है, तो इसको भी बनाने वाला होना चाहिए। उतना ही नहीं, ट्रेन अपने आप नहीं चलेगी। संहतानाम परार्थत्वात्, पर मानी चैतन्य।
ये संघात का बनाने वाला कोई चेतन होना चाहिए, कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए, और उसका संचालन करने वाला भी कौन है? उपयोग करने वाला भी चेतन ही होना चाहिए। परार्थत्वात्मा ने क्या है? बनाने वाला भी चैतन्य है, और जो उनका उपयोग कर रहा है, जिसके लिए वो बनाया है, वो भी चेतन है। आप समझो, अपने आप कुछ बनता नहीं है, बनाने वाला भी चेतन है, और जिसके लिए बनाया वो भी चेतन है, जो उनका संचालन करता है वो भी चेतन है। ट्रेन बनाने वाले भी चेतन है, ट्रेन को संचालन करने वाले जो है वो ड्राइवर भी चेतन है। अगर आप कहेंगे सेल्फ ड्राइविंग, वो सेल्फ ड्राइविंग नहीं होता है। गाड़ी में कोई नहीं बैठा होता है, लेकिन कुछ और जगह पर बैठ के वो गाड़ी चला रहा है, उसके पीछे चेतन है, वो चेतन तत्व काम कर रहा है। और जो उनका उपयोग कर रहा है, जो ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं, वो भी तो चेतन है। पत्थर बैठ के नहीं जाएगा मुंबई, ट्रेन में बैठ के आप जाएंगे, जो चेतन पुरुष है। और इसीलिए ये हमारा तर्क है, समूहता नाम परार्थत्वात्। जो जो भी संगात है, वो संगात बनाने वाला भी चेतन है, संगात संचालन करने वाला भी चेतन है, और जिसके लिए ये संगात बनाया है वो भी चेतन पुरुष है। अब देखो, लेकिन यहां भी एक समस्या है। क्या समस्या है? अगर आप कहेंगे मोबाइल जो है वो संगात है, ओके, ये घर भी संगात है, लेकिन जो संगात हम ये जगत में देख रहे हैं, हम जो बनाते हैं, मनुष्य रचित जो संगात है, जिसको हम घर कहते हैं, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, जिसको हम ट्रेन कहते हैं, जिसको हम कार कहते हैं, ये मनुष्य रचित जो संगात है, जिसका हम दृष्टांत देते हैं। लेकिन यहां भी एक समस्या है। मैं ये बना रही हूं ना, ये सब चर्चा शास्त्र में है। प्रासादवत, प्रासाद माने क्या है? महल, बड़ा सा महल है, राजभवन है, प्रासाद माने। तो ये अगर आप कहेंगे तो जो राजभवन बनाने वाले चेतन है, हम समझ गए। लेकिन ये समस्या रहेगी क्या? अनेक सर्जन करता। राजमहल जब बनता है, राजभवन जब बनता है, तो एक करता नहीं, अनेक करता है। आप घर बनाएंगे तो अनेक करता है। क्यों? प्लम्बर अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, ये सीमेंट का प्लास्टरिंग करने वाला अलग है, टाइल्स बनाने वाला अलग है, सीढ़ियां बनाने वाला अलग है, विंडो में जो ग्रिल बनाते हैं लोहे की, वो बनाने वाला अलग है, दरवाजा जो हमारा द्वार है लकड़े का, वो बनाने वाला अलग है। अनेक कर्तृत्वम प्रासादवत। जिस प्रकार से राजभवन जो होता है, उनको बनाने वाले अनेक हैं। तो क्या जगत में भी बनाने वाले अनेक हैं? एक भौतिक शास्त्री है, एक रसायन शास्त्री, एक जैविक शास्त्री, अनेक करता है? नहीं। आप समझो, ये मनुष्य रचित जो बात है वहां अनेक है, अनेक कर्तृत्व है। लेकिन ये जगत में अनेक कर्तृत्व हम नहीं स्वीकार सकते। क्यों? क्योंकि हम जगत में जो देख रहे हैं, वो देख के हमारी समझ में आता है कि अगर अनेक कर्ता होंगे, जगत करता एक है, पालन करता एक है, संहार करता अलग है, ऐसा कर देंगे। विप्लव थे, अगर अनेक कर्ता आप स्वीकार करेंगे तो सांकर्य, सांकर्य माने कि बहुत बड़े कंफ्यूजन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। इसीलिए देखो, हम ये घर जो है वही दृष्टांत लेना, हमारा ही दृष्टांत है। ये घर बनाने वाले अनेक हैं, लेकिन सबको अब ठीक से समझो,
प्लम्बर कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, प्लास्टर वाला कैसे काम करेगा, बारी बनाने वाला कैसा होगा, दरवाजा बनाने वाला कैसा, ये सबके पीछे एक चेतन पुरुष होता है जो निर्णय करता है। निर्णय करता एक है, प्लम्बर निर्णय नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन जो निर्णय करने वाला जो चेतन पुरुष है वो एक है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर निश्चय करता है कौन प्लम्बरिंग का काम करेगा, कैसे वो प्लम्बरिंग का काम करेगा, कहां पर नल लगाना है, कहां पर गीजर लगाना है, वो सब काम करेगा। जो इलेक्ट्रिशियन आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को कहां पर स्विच लगाने हैं, कहां पर बल्ब लगाना है, कहां पर ट्यूबलाइट लगानी है, कहां पर गीजर लगाना है, वो निर्णय करने वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है। आप समझो। तो अनेक कर्तृत्व कम ये जो घर में है, लेकिन वो सबको भी संचालन करने वाला एक चेतन पुरुष है। उसी प्रकार से ये जगत में अगर आप देखेंगे तो ये जो अनेक कर्तृत्व जो हमको हम देवता कहते हैं, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सब देवता है, इंद्र देवता है, वायु देवता है, वरुण देवता है, नदी कहेंगे नदी के भी देवता है, ग्राम कहेंगे घर तो ग्राम देवता है। लेकिन ये सबको संचालन करने वाला एक कर्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। अनेक कर्तृत्व नहीं है, यहां पर एक कर्ता, सर्जन कर्ता जो है वो एक है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए तर्क से भी हम कह सकते, देखो केनोपनिषद जो है ना, केनोपनिषद में ये वाक्य बार बार आया, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम इदम उपासते नेदिदम उपासते। वो ब्रह्म है जिसके कारण आंख दर्शन क्रिया कर रही है, जिसके कारण कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया कर रही है, जिसके कारण वाणी जो है वो वचन क्रिया कर रही है, जिसके कारण मन विचार क्रिया कर रही है, मनन क्रिया कर रहा है, जिसके कारण बुद्धि निश्चय क्रिया कर रही है, वो ब्रह्म आप है। नेदम इदम इदम तया, जिसकी आप उपासना करते हो वो परमात्मा नहीं। अब प्रश्न आ गया, तो क्या ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, मंदिर की आवश्यकता नहीं है? अब देखो, और इसीलिए फिर दूसरा प्रकरण है, वहां शंकराचार्य जी, केनोपनिषद एक ही उपनिषद है जहां शंकराचार्य जी ने दो भाष्य लिखे, एक पद भाष्य है, दूसरा वाक्य भाष्य है। पद भाष्य माने कि एक एक शब्द का अर्थ घटन किया, वाक्य भाष्य माने कि वो पूरे के पूरे जो वाक्य है वो वाक्य का विश्लेषण किया है। तो दूसरे प्रकरण में जो वाक्य भाष्य है, तो ये दूसरे प्रकरण का आरंभ करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, उनके लिए शंकराचार्य जी जो संगति भाष्य लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी भाष्य, वहां शंकराचार्य जी कहते हैं मात्र तर्क से भी आप पुरवार कर सकते हैं, एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी परमात्मा है। आप ठीक से समझना, बिल्कुल तर्क से भी आप पुरवार कर, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने वहां पुरवार किया है कि ईश्वरः अस्ति अभिन्न निमित्त उपादान कारणम सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी ईश्वरः अस्ति। ये आप याद रखना। और वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर ने ये जगत का द्वैत जो है वो बनाया है। आप समझो, हमारे लिए ईश्वर बहुत सरल है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये ईश्वर समझना, स्वीकार करना, श्रद्धा करना, प्रार्थना करना अत्यंत कठिन है। और इसलिए हम भगवान का भी हम कृतज्ञ है भगवान के लिए कि भगवान ने हमें ये भारत पुण्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। आप समझो, और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि इतने सारे
विद्यायन मुनि इतने सारे मंत्र का अर्थतः अवतरण करके हमें कहते हैं कि ये जगत जो है ईश्वर ने बनाया है, ये जगत द्वैत है, जो ईश्वर रचित, ईश्वरेण सृष्टम द्वैतम जगत, ये जगत जो है ईश्वर द्वारा रचित द्वैत है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि